अपने दोस्तों छड़वी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। उम्मीद है पाकिस्तान की वापसी और पैगाम मिल गया है कि जनाब उम्मीद है पाकिस्तान तवाना भी है और एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करने और पाकिस्तान की मीशत को दवाम बख्शने के लिए हर एक दकीका फुरूग गुजाश्त नहीं किया जाएगा। है तो मुश्किल बस, लेकिन ऐसा ही है क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपनी 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी को खत्म करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वहां पर वीवीआईपी लाउंज में नवाज शरीफ साहब की जो है इमिग्रेशन वो कर दी गई है और उसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि इस्लामाबाद के वीवीआईपी लाउंज को खुसूसी तौर पर आरास्ता भी किया गया है और वहां पर नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकात है और क्योंकि उस मुलाकात के लिए कुछ काले रंग की गाड़ियां काले शीशों वाली इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थी और नवाज शरीफ के पाकिस्तान की हदूद उनका तैयार है कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिले के वक्त से ही वो गाड़ियां आकर एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गई थी और उसके बाद उन गाड़ियों में सवार अफराद को खुसूसी प्रोटोकॉल के जरिए लेके जाया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में। अब वहां पर यकीनी तौर पर अगर नवाज शरीफ मौजूद हैं तो इस मुलाकात के कुछ न कुछ अगराज़ व मकासद होंगे और खास तौर पर वो तमाम की तमाम गुफ्तगू जो सऊदी हुकाम और अमाराती हुकाम के दरमियान हुई थी उन मुलाकातों को किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो ब्रीफिंग्स है शायद वो दी जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और इस मुलाकात के बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं, कैसे इस सवाल के ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब की दुबई एयरपोर्ट पर जर्नलिस्टों के साथ होने वाली मुख्तसर सी मुलाकात और नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने और लाहौर आने के बाद उनका जो शेड्यूल है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब का इस्लामाबाद आना, इस्लामाबाद आकर स्टॉप ओवर करना बहुत ही ज्यादा मानी खेज है क्योंकि इस हवाले से यह बात बताई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब इमिग्रेशन कराने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया है। तो इसका मतलब यह है कि क्या पाकिस्तान के किसी और एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन की सहूलत दस्तयाब नहीं है? यकीनी तौर पर हर एक एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन की सहूलियात मौजूद है और खासतौर पर वो एयरपोर्ट जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। लिहाजा यह जवाब किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में दाखिले की एंट्री की स्टैंप है वो इस्लामाबाद में एफआईए के हुकाम से, इमिग्रेशन हुकाम से लगवानी है। वो स्टैंप यहां पर लाहौर में भी लग सकती थी। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद में कयाम के मकासद कुछ और है। वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दुबई में होने वाली नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू। नवाज शरीफ साहब की दुबई में जो मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, मेरे नजदीक उसके 2 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा अहम हैं। एक, उन्होंने इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हर एक फैसला कबूल करने का ऐलान किया है और यह बहुत ही ज्यादा मनी खेज है इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है सोमवार वाले दिन से ये जो इंतखाबात है 90 दिन में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त की समाअत करेगा और इसी पैराए में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोयटा के अंदर आज इजलास कर रहा है जहां पर इंतखाबात और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ के आने से पहले इंतखाबात के हवाले से जो माहौल था वो तैयार हो रहा था और नवाज शरीफ के आने के बाद लाहौर में होने वाले पावर शो की रोशनी में इस बात का हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब कराए जाएं। क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर जब नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से सवाल पूछा गया कि जनाब आप ही के इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि इंतखाबात जनवरी से आगे लेके जाएं, तो इस पर नवाज शरीफ ने कतई तौर पर कोई हाँ ना में जवाब दिए बगैर इस बात का जिक्र जरूर किया कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं चाहे वो जब मर्जी हो, लेकिन इंतखाबात कराने या इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल की अनाउंसमेंट और उसके इंतजामात की तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए। जबकि दूसरा सवाल, उनके ऊपर पाकिस्तान वापस आकर जो उनकी तरफ से ये जो इजहार किया जा गया था 17 सितंबर को कि कार्रवाई की जाएगी, एहतसाब का मुतालबा किया जाएगा, खासतौर पर उन तमाम किरदारों ने जो प्रोजेक्ट इमरान के हिस्सा रहे और उन्होंने फलते फूलते हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ने में कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। तो इस हवाले से नवाज शरीफ का जवाब था हम इंसाफ चाहते हैं, सब अल्लाह पर छोड़ा था, सब अल्लाह पर छोड़ रहा हूं और अब मेरा यह मानना है कि जो भी हमने करना है वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए करना है। मैं वो शख्स हूं जिसने जेलें देखी हैं, मेरी बेटी ना वजीर ना मुशीर थी, फिर भी उसको पकड़ लिया गया, मगर बिल आखिर उसे क्लीन चिट मिल गई जो मिलनी ही चाहिए थी। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को भी पकड़ा गया,
میں آج سرخرو ہو کر پاکستان واپس جا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے جو ایک تاریخی جملہ بولا وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں. اور یہ والی جو بات ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کری ہے کہ نواز شریف کی پاکستان آمد کے بعد جو ایجنڈا ہے ان کا وہ 28 مئی ہے، لیکن 9 مئی والوں کے لیے بھی ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ڈائلاگ کی گفتگو ہو رہی ہے، جس کے بارے میں مختلف فارمولاز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، کم از کم انتخابات تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کی جان بخشی بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور یہ بات اب نواز شریف کے اس ایک جملے نے واضح کر دی ہے کہ ہم 28 مئی والے ہیں، یعنی یوم تکبیر والے ہیں، پاکستان کو بنانے والے ہیں اور پاکستان کی طاقت کو، پاکستان کی صلاحیت کو پوری دنیا کے سامنے لانے والے ہیں. ہم ان جو ہے لوگوں پر یا ان اداروں کے اوپر کسی بھی صورت حملہ آور نہیں ہو سکتے، بے شک ہمیں ان سے جتنا مرضی ہی اختلاف کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی بیانیہ ہے جس کا کرٹن ریزر نواز شریف صاحب کی طرف سے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیا گیا. اب جو سوال ہے، نواز شریف صاحب کے وطن واپسی اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا ہے اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک نواز شریف صاحب کا جو جہاز ہے وہ پرواز بھی کر چکا ہوگا اور لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ بھی کر چکا ہوگا. شیڈول کے مطابق نواز شریف صاحب نے تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے اور یہاں سے انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جانا ہے جاتی عمرہ، جہاں پر جا کر انہوں نے اپنے والد، والدہ اور اہلیہ یعنی میاں شریف صاحب، اپنی والدہ اور اپنی اہلیہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی قبروں پر حاضری دینی ہے، فاتح کرنی ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، لباس وغیرہ تبدیل کرنا ہے اور پھر اسی ہیلی کاپٹر پر نواز شریف صاحب نے دوبارہ سوار ہونا ہے، شاہی قلعے پر آ کر انہوں نے لینڈ کرنا ہے اور تقریباً شام 6 بجے نواز شریف صاحب مینار پاکستان پہنچیں گے اور اس کے بعد جلسے کا آغاز ہوگا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جلسہ کوئی تقریباً رات کو 9-10 بجے کے قریب اختتام پذیر ہوگا، کیونکہ 6 بجے کا ٹائم ہے نواز شریف صاحب کا اور یقینی طور پر اس کے اندر بھی کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. 6 سے 7 بج سکتے ہیں اور اس کے بعد تقاریر ہوں گی، کم از کم رانا ثناء اللہ کی ہوگی، احسن اقبال کی ہوگی، سعد رفیق کی ہوگی، مریم صاحبہ کی ہوگی، شہباز شریف کی ہوگی اور اس کے بعد نواز شریف کی تقریر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے ایونٹ کے اندر 2 سے 3 گھنٹے بہت آرام سے گزر جائیں گے اور 9 بجے کے قریب نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ جو مجمع ہے یہ منتشر ہوگا. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے جاتی عمرہ اور وہاں پر مسلم لیگ نون کا ایک امپورٹنٹ اجلاس طلب کیا گیا ہے جو نواز شریف کے لیے خیر مقدمی ہوگا. البتہ کل جو ہے لاہور میں جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل سرگرمیاں عروج پر ہوں گی اور مسلم لیگ نون کے تمام ٹاپ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہ جاتی عمرہ میں طلب کر لی گئی ہے اور ایک طویل سیشن جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لنچ سے ڈنر تک طویل ہو سکتا ہے، وہاں پر نواز شریف صاحب موجود بھی ہوں گے اور وہاں پر نواز شریف صاحب اپنے فیوچر کے لاہ عمل کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد کوئی حتمی تعین کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیم اب تھوڑی سی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے نواز شریف صاحب کا جو سوال وہیں پر موجود ہے کہ اسلام آباد میں رکنے کی کیا لاجک تھی. اگر یہ بات کہی جائے کہ جناب نواز شریف صاحب نے وہ تمام درخواستیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت میں دی تھی وہاں کی بائیو میٹرکس کرانی تھی، تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کی ضرورت تھی، کیونکہ درخواستیں منظور بھی ہو گئی، اس کے اوپر فیصلے بھی آ گئے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے عطا تاڑر نے بائیو میٹرکس بھی کرا دی. امیگریشن کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاہور میں بھی امیگریشن کاؤنٹر موجود ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر، یہاں پر بھی ان کے اس پر موڑ لگائی جا سکتی تھی. اس کا اور نواز شریف صاحب اس مرتبہ پاکستان کوئی اور ڈاکومنٹ پہ نہیں آ رہے، ان کا جو پاسپورٹ تھا وہ پاسپورٹ بھی ان کو ڈپلومیٹک جاری ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا اس میں بھی ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی. تو پھر کیوں اسلام آباد کا رخ کیا گیا؟ میری نظر میں اس کا سمپل ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے کوئی اہم ملاقات، رابطہ یا پیغام، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا. اور شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف کی اس پرواز سے پہلے پھر ان کو ٹیلی فون کرنا اور ان کے ساتھ جو ان کی واپسی کے حوالے سے شیڈول کے اوپر دوبارہ تبادلہ خیال کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام آباد میں وہ تمام میٹنگز منٹس شیئر کیے جانے تھے پاکستان کے طاقتور اور فیصلہ سازوں کے ساتھ جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں
तय पाए थे। लिहाजा ये मुलाकात अहमियत की हामिल है और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का एक और पैगाम, रुक के पैगाम देना मकसूद था कि पाकिस्तान में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ दोनों सेम पेज पर मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान में सिर्फ वो कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है, इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट की यही सूरत हाल है और माजी में भी हमने यही देखा था कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती थी लोगों को पता चल जाता था कि पाइन एन आना है। और इस मरतबा भी इसी तरह की सिचुएशन लग रही है कि नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद और आमद से पहले और मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नवाज शरीफ से आगे नहीं देख रही और उनका यह ख्याल है कि तमाम मसाइल की कुंजी नवाज शरीफ के पास है। लिहाजा उस कुंजी को वो किसी सूरत अपने हाथ से खोना नहीं चाहते और इसीलिए ये सारी की सारी जो सेज है ये सजाई जा रही है। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में मुलाकातें और उन मुलाकातों के नताइज बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि मुझे इस बात की 100% इंफॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ के जलसे से पहले नवाज शरीफ के लिए एक खुशखबरी उनकी मुंतजर हो सकती है। कुछ हल्की हल्की सी भिनक मेरे कानों तक पहुंची है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको किसी न किसी तरीके से मैच्योर किया जाए और अगर वो मैच्योर हो जाती है तो जैसे ही कोई कॉन्फर्मेशन मिलती है मैं इंशाल्लाह दोबारा आपके पास वो एक अहम तहलका खेज खबर लेकर जरूर आपके सामने आऊंगा, क्योंकि वो खबर भी इन हालात में नवाज शरीफ के जलसे और नवाज शरीफ के खिताब जैसी ही अहमियत की हामिल हो सकती है, क्योंकि वो कहते हैं ना न्योंदरा पाए इस्टेब्लिशमेंट न्योंदरा पा रही नवाज शरीफ वतन वापसी पर। और शेख रशीद और वगैरह के ये इंटरव्यूज तो कोई मान ही नहीं रखते। अगर वो खबर मैच्योर हो जाती है, उसकी तस्दीक हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा जनाब कोई नया जो सीन है वो डेवलप हो गया है और उस सीन से बाहर निकलना या उसको थोड़ा सा डिविएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो जुलूस हैं वो रवाना है, रास्ते में हैं। बहुत सारे जो जुलूस थे करीब कुर्बो जवार के वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। रात को भी मीनार पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त मजमा मौजूद था। मरियम साहबा भी वहाँ पर पहुँची थी, शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया था। MSF के नौजवानों की उन्होंने हौसला अफजाई भी की थी और इस वक्त भी इतलात यही हैं कि मीनार पाकिस्तान अच्छा खासा वहाँ पर जो तादाद में लोग मौजूद हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा काफिले लाहौर पहुँचते जाएंगे उस तरीके से ही मीनार पाकिस्तान में रौनक बढ़ती चली जाएगी और शाम 6 बजे तक ये रौनक अपने अरूज पर होगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की आमद का ऐलान होगा जलसागाह में और उसके बाद एक नया माहौल बनेगा और वो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक रखेगा कि पंजाब के अवाम अपने ही सूबे के लीडर का किस कदर वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।